नमस्कार दोस्तों। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही ऐलान हो गया है उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का भी। एक विधानसभा सीट मिल्कीपुर पर अभी चुनाव का ऐलान नहीं किया गया है। चुनाव का ऐलान न किए जाने की वजह क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। और पूरे देश में 3 लोकसभा सीटों और उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर किन वजहों से चुनाव हो रहा है और अखिलेश यादव और राहुल गांधी इन उपचुनावों के लिए क्यों जिम्मेदार है वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। देश की जिन लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें सबसे चर्चित लोकसभा सीट है केरल की वायनाड। वायनाड से राहुल गांधी लोकसभा चुनाव जीते थे इसी साल 2024 में। साथ ही वो उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से भी चुनाव जीते थे। दोनों सीटों से चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी ने रायबरेली सीट को अपने पास रखने का ऐलान किया था और जबकि वायनाड सीट उन्होंने छोड़ दी थी। अब संभावना जताई जा रही है कि राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ाया जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। यह सीट कांग्रेस के सांसद वसंतराव चव्हाण के निधन के कारण रिक्त हुई है। पश्चिम बंगाल की बसीरहाट लोकसभा सीट पर भी चुनाव कराया जाएगा। यहां से तृणमूल कांग्रेस के हाजी नूरुल इस्लाम चुनाव जीतकर सांसद बने थे, लेकिन उनके निधन के कारण अब इस लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर के बारे में जहां उपचुनाव होना है। तो इन विधानसभा सीटों में सबसे चर्चित जो विधानसभा सीट है वो है करहल विधानसभा सीट, जो कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस्तीफे के कारण खाली हुई है। यहां से विधायक चुने गए थे 2022 में अखिलेश यादव अच्छे खासे मार्जिन से, और उन्होंने भाजपा के एसपी सिंह बघेल को चुनाव हराया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा चुनाव जीते और सांसद बन गए। उसके बाद उन्होंने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। इस सीट से अब यादव परिवार के सदस्य तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़ाया जाएगा। मिल्कीपुर विधानसभा सीट अयोध्या की, इस पर भी उपचुनाव होना था, लेकिन कोर्ट में इस विधानसभा से जुड़ी याचिकाएं लंबित होने के कारण अब यहां चुनाव नहीं कराया जा रहा है। यहां पर जो विधायक चुने गए थे अवधेश प्रसाद, वो लोकसभा चुनाव में सांसद बने हैं फैजाबाद लोकसभा सीट से, जिसमें कि अयोध्या नगरी भी आती है। तो उनके सांसद चुने जाने के बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट रिक्त हो गई जहां चुनाव होगा आने वाले समय में। अभी इस विधानसभा सीट पर चुनाव का ऐलान नहीं किया गया है। इसके अलावा अंबेडकर नगर की कटेरी विधानसभा सीट पर भी जो विधायक थे लालजी वर्मा, वो अब सांसद बन गए हैं और इस वजह से अब कटेरी विधानसभा सीट पर चुनाव होगा। लालजी वर्मा ने यहां एनडीए गठबंधन में शामिल निषाद पार्टी के प्रत्याशी अवधेश कुमार द्विवेदी को चुनाव मैदान में पराजित किया था। मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट पर भी 13 नवंबर को मतदान होगा। इस सीट के विधायक जियाउर रहमान संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद बने हैं, जिसके कारण यह सीट रिक्त हो गई है और यहां विधानसभा चुनाव होगा। इसके अलावा कानपुर नगर की सीसामऊ विधानसभा सीट भी उन विधानसभा सीटों में है जहां उपचुनाव होगा। यहां जो मौजूदा विधायक थे इरफान सोलंकी, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था कोर्ट के फैसले के चलते, जिसके बाद यहां उपचुनाव होगा और इस बार समाजवादी पार्टी ने उनकी पत्नी को यहां से प्रत्याशी घोषित किया है। इरफान सोलंकी ने इस विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सलील बिश्नोई को चुनाव हराया था। गाजियाबाद विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। गाजियाबाद से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव मैदान में उतरे और चुनाव जीते विधायक बने अतुल गर्ग 2024 में लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाए गए और उन्होंने बड़े मार्जिन से लोकसभा विधानसभा
लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की, उनके सांसद बनने के बाद गाजियाबाद सीट भी रिक्त हो गई और अब यहां उपचुनाव होगा। प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा, क्योंकि यहां से विधायक परवीन पटेल फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद बने हैं और उनके इस्तीफे के बाद अब यहां चुनाव कराया जाएगा। पिछले विधानसभा चुनाव में परवीन पटेल वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव मैदान में उतरे थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी को चुनाव हराया था। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। यहां के विधायक चंदन चौहान, जो कि 2022 में राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर विधायक बने थे, 2024 में वे राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर ही चुनाव मैदान में उतरे और अब वो बिजनौर से सांसद बन गए हैं। इसलिए अब मीरापुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा और मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन से प्रत्याशियों की लंबी कतार चुनाव मैदान में है। इसके अलावा मीरापुर की मंझवा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। यहां से निषाद पार्टी के विधायक रहे डॉक्टर विनोद कुमार बिंद भी अब लोकसभा सांसद बन गए हैं। उनके इस्तीफे के बाद मंझवा सीट पर उपचुनाव होना है। अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के अनूप प्रधान वाल्मीकि बड़े अंतर से विधानसभा चुनाव जीते थे। अब वो 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में सांसद चुने गए हैं। उनके विधायक दल पद से इस्तीफे के कारण अब खैर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। इस विधानसभा क्षेत्र से अनूप प्रधान ने बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार चारू को चुनाव हराया था। तो 9 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश की और 3 लोकसभा सीटें पूरे देश की, उन पर किन वजह से चुनाव होगा वो हमने आपको विस्तार से बताया। अब मतदाताओं के हाथ में है कि 2024 के आखिर में होने वाले इन उपचुनाव में वो क्या चुनाव परिणाम देने जा रहे हैं।